हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। अगर आप चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करना चाहती हूँ स्नैपी गर्ल की, जो पिछले 2-3 दिन में हुआ, जो सपना की जेठानी ने सपना के ऊपर इल्ज़ाम लगाए उनके ही पति को मारने के। तो वो बहुत एक तरह से बहुत ज़्यादा गलत इल्ज़ाम लगाए थे रेखा ने, डॉक्टर रेखा, जो बताती हैं अपने आप को डेंटिस्ट हैं। तो उन्होंने सपना के ऊपर बहुत ही घटिया इल्ज़ाम लगाए थे। उन्होंने बताया था कि कैसे सपना ने अपने हस्बैंड सूरज को मारा था और कैसे फिर दोनों बेटों को, मतलब कि उनका इल्ज़ाम था साफ साफ कि सूरज और राजवीर जो मरे हैं वो सिर्फ सपना ने मरवाए हैं। तो देखो, एक औरत एक हद तक बर्दाश्त कर सकती है। सपना को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जा रहा था जब से राजवीर भाई की मौत हुई थी, तब से उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा था। उनके अंतिम दर्शन करवाने हैं, उनके अंतिम दर्शन की फ़ोटो दिखाओ, मतलब बहुत कुछ उसको टॉर्चर किया जा रहा था, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था। लेकिन अब आके बिल्कुल मतलब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि एक औरत के ऊपर उसके ही पति का मर्डर का इल्ज़ाम लगा दिया जाए। तो वो औरत कब तक चुप करेगी? कभी ना कभी तो वो बोलेगी ना। तो इस वजह से जब सपना ने और उनके ससुर ने FIR करा दी है डॉक्टर रेखा को लेकर, लेकिन डॉक्टर रेखा ने जो बताया था, कहानी जो सुनाई थी अपनी, वो उस कहानी में अपने आप ही फंस चुकी हैं। वो बताती हूँ मैं कैसे। डॉक्टर रेखा ने बताया था कि उन्होंने अपने सास ससुर को नहीं निकाला है, उनके सास ससुर उनके साथ घर पर रहते हैं। और ये भी बताया था कि उनकी सास के साथ जो उनकी बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी हो गई है अब। लेकिन जब उन्होंने गुस्से में आकर वीडियो बनाई शाम के टाइम पर, तो उन्होंने अपनी बॉल जो है वो अपने आप ही खोल दी है। वो दिखाती हैं कि देखो, एक घर में, एक छोटे से घर में जहाँ एक बेटा है, एक बहू है, एक पोती है और 2 सास ससुर है, अगर वहाँ पर ही घर का बंटवारा हो जाए, एक अलग रहने लग जाए, एक अलग रहने लग जाए, तो क्या वो घर से निकालना नहीं हुआ? क्या जो सास ससुर है उन्होंने अपने बेटे की शादी इसलिए की थी कि रेखा उनको घर से बाहर निकाले, उनको गाली गलौज करे, उनके साथ उल्टा सीधा बोले? एक तरफ रेखा बोलती है कि मैं बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं बहुत एजुकेटेड हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। तो क्या कोई डॉक्टर इस तरह से, मतलब एक एजुकेटेड गर्ल जो बताती है कि मैं बहुत अच्छे फैमिली से हूँ, मुझे मेरे घर में सास ससुर की जैसे इज्जत की जाती है वो सिखाया गया है, तो ये जो सिखाई गई है रेखा तुम्हें कि मतलब तुम अपने सास ससुर के साथ ही ऐसा बिहेव करो, उनको गाली गलौज करो और उनको घर से ही अलग कर दो, मतलब घर के 2 हिस्से कर दो। और तुमने खुद साबित कर दिया, जब तुमने सास ससुर के पास गई उनको दिखाने के लिए उनके रूम में, जब तुमने उनको नमस्ते करी तो उन्होंने तुम्हारी नमस्ते तक नहीं ली, जबकि तुम्हारी सास ने तो पलट कर भी नहीं देखा। तो तुम्हारी कैसी बॉन्डिंग है तुम्हारी सास के साथ? ऐसे तो नहीं है ना सारी गलती उनकी है। ताली दोनों तरफ से बजती है ना, ताली जब दोनों तरफ से होते हैं जब ताली बजती है, अदरवाइज़ ताली नहीं बजती। अगर गलती उनकी होगी ना तो गलती तुम्हारी भी होगी उतनी ही। और कहीं ना कहीं औरत को अपना घर चलाने के लिए ना कहीं दबना पड़ता है, पर तुम दबना नहीं जानती। तुम ईगो है तुम्हारे अंदर, इतनी ईगो भरी हुई है ना कि इस ईगो के चक्कर में आज तुम्हारा घर बर्बाद हो चुका है और अब तुम अपने साथ साथ औरों का घर भी बर्बाद करने लग रही हो। और तुमने खुद ही बता दिया कि मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड सपना के सिखाए में चलते हैं, वो अच्छे नहीं हैं। एक तरफ तुम बताती हो कि बहुत अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती जा रही है, उनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती जा रही है सास ससुर की मेरे साथ, और दूसरी तरफ ही तुम बोल रही हो नेक्स्ट वीडियो में ही कि हमारी तो मेरे सास ससुर और मेरे जो हस्बैंड हैं वो मेरे सपोर्ट में नहीं है, वो सपना के सिखाए में चलते हैं। और एक तरह तुम बोलती हो कि सूरज जी का जो O2 की ऑक्सीजन की नली थी वो सपना ने ब्रेक डाउन की थी। और जब तुमसे क्वेश्चन किया जाता है कि किसने कहा तुमको कि सपना की ब्रेक डाउन सपने ने की थी ऑक्सीजन की नली, तो फिर तुम बोलती हो कि ये तो खानदान में बात होती रहती है, मतलब खानदान में बातें होती रहती हैं। कहने लगे कि मेरे माइंड पे बोलती हो कि मेरे दिमाग में अपने आप ही आ गई ऑटोमेटिक ये बात। तो तुम्हारे दिमाग में अगर कोई भी बात ऑटोमेटिक आ जाएगी तो क्या तुम किसी की जान का इल्ज़ाम उसकी ही वाइफ पे लगा दोगे? जब किसी आदमी की मौत का इल्ज़ाम उसी की पत्नी पर लगा दोगे? जब तुमने सपना के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि उसने अपने पति को मारा है तो तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन जब सपना ने बोल दिया कि बच्ची तुम्हारी नहीं है, तुम्हारा अफेयर किसी और के साथ चल रहा था, इसलिए तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें छोड़ा, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई। फिर तुम्हें बर्दाश्त नहीं हुआ।
अरे तुम ये तो सोचती 1% कि तुम क्या बोल रही हो सोशल मीडिया पे अपने ही परिवार, कहीं ना कहीं वो परिवार तो तुम्हारा ही है ना। जैसे तुम बोलती हो हमारे रिश्तेदार हैं, तुम सास ससुर को अपने सास ससुर मानते हो, तुम अपनी हस्बैंड के साथ रहना चाहती हो, तो तुम्हें ये नहीं दिखा कि वो तुम्हारा ही परिवार है, वो तुम्हारे ही हस्बैंड के मामा मामी है जिनको तुम ऐसा बोल रही हो। थोड़ा तो अकल लगाती, थोड़ी तो दिमाग से सोच के क्या कर रही हो तुम। और अब बात करते हैं अलका जी की। अलका जी जो बोल रही हैं बार बार, सपना मैं तुमसे एक बार बोल सकती हूँ, तुम ये गलती बिल्कुल मत करना। जैसे तुमने एक बार गलती कर दी है ना कि इन लोगों के कहने से कि इतना मेंटल प्रेशर डाला तुम्हारे ऊपर कि नहीं हमें तो अंतिम दर्शन करने हैं, हमें तो अंतिम दर्शन करने हैं, तुम्हें सारी वीडियो डाल दी, सारे फ़ोटो डाल दिए। हमें नहीं चाहिए, हम नहीं कर रहे आपसे कोई भी रिक्वेस्ट कि आप FIR कराओ। आपके लिए पहले आपकी सेफ्टी और आपके घर की सेफ्टी ज़रूरी है, FIR ज़रूरी नहीं है। अगर तुम लोग FIR नहीं करा रहे हो, कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसमें तुम भलाई होगी जब भी तुम नहीं कर रहे हो, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज ऐसा कोई नहीं है कि जो ये कदम ना उठाए। तो अब तुम अलका के और रेखा के उस पर आकर कहीं सच में ही FIR ना करा देना और कहीं कुछ गलत ना हो जाए। क्योंकि आज अलका ने जो स्टेटमेंट डाला, जो कम्युनिटी डाली थी एक, तो उस कम्युनिटी में उसमें लिखा हुआ था कि आपने जो कम्युनिटी डाली थी ट्विटर पर लिंक तुमने क्लिक किया हुआ था, एक ट्विटर का लिंक दिया था जिसमें आपकी वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, तुम्हारे खानदान को ख़त्म कर दूंगा, तुम्हारे परिवार को गोली मार दूंगा। तो अलका जब तुम ये कम्युनिटी पोस्ट कर सकती हो, तो तुम इतनी माइंडेड हो, तुम्हें सोशल वर्कर बताती हो अपने आप को, तो क्या तुम ये नहीं देख सकती कि अगर इस तरह के कमेंट इनकी वीडियो के नीचे आ रहे हैं और सच में ही इनकी परिवार की जान को खतरा है, तो फिर तुम क्यों प्रेशर डाल रही हो इनके ऊपर कि ये FIR कराएं। अगर FIR कराने के बाद कहीं कुछ इनके परिवार को हो गया, परिवार के किसी सदस्य को या परिवार किसी मेंबर को कुछ हो गया, तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। अब इस घर की जो कर्ता धर्ता हैं, जो भी हैं, सूरज या राजवीर, वो सपना है, सब कुछ सपना को देखना है। अपने बूढ़े माँ बाप का जो सहारा है वो सपना है। अगर तुम्हारी इस चक्कर में कि FIR कराओ, ये कराओ, वो कराओ, या आज तुम ये जो डाल ले हो कम्युनिटी में कि FIR करने के लिए, अगर कहीं भी इसमें ज़रा सा भी मतलब कि जो तुमने कम्युनिटी पोस्ट कर दी कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कहीं भी इन सबको पढ़ने के बाद या कुछ भी करने के बाद कहीं सपना के, जैसे तुम बोलती हो ना कि सपना ने हमारे ऊपर बहुत सारे वो भेज दिए हैं कि अगर हमें कुछ हो गया तो सबका इल्ज़ाम हम सपना के ऊपर लगा देंगे, सपना जिम्मेवार होगी। जैसे तुम एक कम्युनिटी पोस्ट कर रही हो बार बार और सपना के ऊपर प्रेशर डाल ली हो, अंकल के ऊपर प्रेशर डाल ली हो FIR कराने की, अगर उसमें कहीं सपना को या सपना के परिवार को, बाकी सदस्यों कुछ हो जाता है, तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। आप मुझे ये बताओ, क्या उसकी जिम्मेवारी आप उठाने के लिए तैयार हो। तुम थोड़ा सा सोच के देखो। तुम, मुझे लगता है कि तुम एक अच्छी खासी माइंडेड लड़की औरत हो, पढ़ी लिखी हो, तुम खुद सोच देखो, अगर कोई परिवार FIR नहीं करा रहा, कोई एक्शन नहीं ले रहा है, तो इसके पीछे कितनी बड़ी वजह होगी। सोच देखो तुम, इसके पीछे कितनी बड़ी वजह होगी, कितनी मतलब क्या हो सकता है। अगर उन्हें इस चीज़ का डर है, वो अपनी सेफ्टी करना चाहते हैं, अपने परिवार की सेफ्टी रखना चाहते हैं, तो तुम क्यों फालतू में प्रेशर डाल रही हो लोगों के ऊपर कि FIR कराओ, FIR कराओ, FIR कराओ। राजवीर भाई तो चले गए, सूरज भाई भी चले गए, लेकिन अब जो हैं, जो इनके घर में मेंबर हैं 4-5, क्या तुम चाहती हो कि उनकी जान को खतरा हो जाए।